स्वास्थ्य और उसका असफल होना, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। एक, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी न होना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर, मन और समाज तीनों संतुलित हों। अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, मानसिक रूप से खुश है और समाज में अच्छा व्यवहार कर पा रहा है तो उसे स्वस्थ कहा जाएगा। 2. स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, साफ सफाई, हाइजीन, स्वच्छ वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट, शुद्ध पानी और स्वच्छ हवा, मानसिक शांति और सामाजिक सहयोग। 3. स्वास्थ्य का असफल होना, फेलियर ऑफ हेल्थ बटा डिजीज। जब हमारा शरीर और मन सही तरह से काम नहीं कर पाते तो यह स्वास्थ्य की असफलता कहलाता है। इसे हम बीमारी, डिजीज कहते हैं। 4. बीमारी के प्रकार। 1. संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, टीबी, कोविड-19। 2. असंचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। 5. स्वास्थ्य और बीमारी में अंतर। स्वास्थ्य, शरीर, मन और समाज का संतुलन। बीमारी, इस संतुलन का बिगड़ जाना। निष्कर्ष। स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तब स्वास्थ्य असफल हो जाता है और बीमारी होती है। व्यक्तिगत और सामुदायिक मुद्दे दोनों स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1. व्यक्तिगत मुद्दे, पर्सनल इश्यूज। ये वे चीजें हैं जिन पर किसी व्यक्ति का सीधा नियंत्रण होता है और जिनसे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ कपड़े पहनना, रोज नहाना, दांत साफ करना, मानसिक शांति बनाए रखना, तनाव कम करना, सकारात्मक सोचना। अगर व्यक्ति इन पर ध्यान देगा तो वह अधिक स्वस्थ रह पाएगा। 2. सामुदायिक मुद्दे, कम्युनिटी इश्यूज। ये वे परिस्थितियां हैं जो पूरे समाज या समुदाय को प्रभावित करती हैं और जिन पर व्यक्ति अकेले नियंत्रण नहीं कर सकता। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, साफ हवा और पर्यावरण, कचरा प्रबंधन और सीवेज सिस्टम, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और जागरूकता अभियान, शिक्षा और सामाजिक सहयोग। अगर समुदाय इन पर ध्यान देगा तो पूरे समाज का स्वास्थ्य बेहतर होगा। 3. निष्कर्ष, कंक्लूजन। केवल व्यक्तिगत प्रयास करने से हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते और केवल सामुदायिक सुविधाओं पर निर्भर रहना भी पर्याप्त नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों मुद्दों पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। स्वस्थ और रोगमुक्त में अंतर। 1. रोगमुक्त, डिजीज फ्री। जब शरीर में कोई बीमारी, डिजीज नहीं होती तो उसे रोगमुक्त कहा जाता है। रोगमुक्त होना केवल बीमारी का न होना है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ भी हो। उदाहरण, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, पर वह हमेशा थकान का महसूस करता है, तनाव में है और दूसरों से ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति रोगमुक्त है लेकिन स्वस्थ नहीं है। 2. स्वस्थ, हेल्दी। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना। केवल बीमारी का न होना ही नहीं, बल्कि शरीर की अच्छी कार्यक्षमता, मानसिक शांति और समाज में सामंजस्य भी जरूरी है। उदाहरण, एक छात्र रोज व्यायाम करता है, संतुलित आहार लेता है, खुश रहता है और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह वास्तव में स्वस्थ है।